हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। और जो अभी यूजीसी नेट पेपर वन का जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये अपडेट सिलेबस का ही टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एब्रीविएशन पर जो है वीडियो बनाया था, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लें। और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर होगा और तभी आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे एग्ज़ाम के दौरान। तो आज का पहला जो वर्ड है वो है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है? तो मैं बता दूं आपको कि ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये एक तरीके से आपको इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम भी होता है। क्योंकि आपको अगर कुछ भी गूगल करना होता है या फिर आपको इंटरनेट पे कुछ ढूंढना होता है, कुछ भी करना होता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपना ब्राउज़र खोलते हैं। तो ब्राउज़र एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको इंटरनेट में प्रवेश कराने का एक द्वार होता है, एक रास्ता होता है। अब ब्राउज़र कई प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने कुछ ब्राउज़र्स के नाम लिख रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी-कभार क्या होता है कि कुछ ब्राउज़र्स के नाम दे देता है और आपसे पूछता है कि इसमें से ब्राउज़र कौन से नहीं हैं। तो इन ब्राउज़र्स के नाम आप याद रखें। पहला है गूगल क्रोम, जो कि आजकल मोबाइलों में भी होता है। दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तीसरा है एप्पल सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स और ओपेरा। ये सारे के सारे ब्राउज़र होते हैं जो कि इंटरनेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल एक प्रकार से मैं कहूँ कि सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का एक प्रकार से माध्यम होता है। ठीक है ना? आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी सूचना भेजते हैं या फिर किसी भी सूचना को किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में लेते हैं, तो ये सब होता है प्रोटोकॉल के द्वारा ही। और प्रोटोकॉल में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है वो हर एक कंप्यूटर का अपना अलग-अलग होता है और इसी के माध्यम से एक कंप्यूटर की सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर में भेजी जाती हैं। तो याद रखें, प्रोटोकॉल एक प्रकार का माध्यम होता है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। ठीक है ना? नेटवर्किंग के थ्रू कंप्यूटर को जोड़ता है। नेक्स्ट है वेबसाइट। क्या होती है? तो वेबसाइट, जैसा कि आपको पता है कि वेबसाइट वेब पेजों का समूह होता है। वेब पेजों का समूह होता है वेबसाइट। जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो आप अगर कोई चीज़ क्लिक करते हैं उसी वेबसाइट पे, तो आप दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। फिर आप उस पे क्लिक करते हैं तो आप तीसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से जो वेब पेज होते हैं उनका समूह जो होता है उसे हम कहते हैं वेबसाइट। और प्रत्येक वेबसाइट पे कई सारी चीज़ें हमें देखने को लगभग मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? आप देखोगे कि फ़ोटो होती हैं वेबसाइट्स पर, ऑडियो होती हैं, कई सारी वीडियो होती हैं, कई सारी एडवर्टाइजमेंट आती हैं उसमें। तो ये सब जो होता है ये वेबसाइट के थ्रू ही होता है। और वेबसाइट के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट जो होती है किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि सोर्स के लिए बनाई जाती है। क्योंकि कई वेबसाइट जो होती हैं वो एजुकेशनल होती हैं और कई वेबसाइट जो होती हैं वो टेक्निकल होती हैं, टेक्निकल जानकारी के लिए बनाई जाती हैं। तो इस तरीके की होती हैं। अगर मैं बात करूं प्रथम वेबसाइट की कि विश्व में सबसे पहली वेबसाइट किसने बनाई थी, तो सबसे पहले बनाई थी टिम बैनर्स ने सबसे पहले जो है वो वेबसाइट का निर्माण किया था। और उन्हीं ने ही वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था। और इस कारण टिम बैनर्स को ही डब्ल्यू 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 का संस्थापक कहा जाता है। याद रखें, कभी कभार इसको हिंदी में ही पूछता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो हिंदी में नाम होता है उसे क्या कहते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब को हिंदी में कहते हैं जगत जोड़ता जाल। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। क्या होता है? हाइपरलिंक, आपने कभी कोई पीडीएफ्स देखी जरूर, आपने पीडीएफ जरूर देखी होगी या फिर कोई भी आप फाइल देखते हो, तो फाइल में सब कुछ लिखा होता है। लिखने के साथ साथ कभी कभार क्या होता है कि उसी फाइल के नीचे ब्लू कलर में आपको एक वेबसाइट दे दी जाती है। और जब आप उस वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो आप सीधा इंटरनेट के थ्रू दूसरे फाइल में पहुंच जाते हैं। तो हाइपरलिंक का मतलब ही होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी फाइल, किसी फोटो या किसी वेबसाइट को जोड़ना, तो इसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है ना? हाइपरलिंक के माध्यम से ही फाइल में ये सब जोड़ा जाता है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे सपोज करो कि कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टॉपिक पे अच्छा खासा डिस्कशन किया गया है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में वो इमेज नहीं डाली गई है किसी भी घटना से संबंधित। तो उस इमेज को जानने के लिए वो क्या करेंगे कि अपनी वेबसाइट्स की जो लिंक होगी वो उस डॉक्यूमेंट में डाल देंगे। तो आप जब उस वेबसाइट की उस डॉक्यूमेंट में उस जो लिंक दी हुई है उस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जो कि उस डॉक्यूमेंट से संबंधित है और आप उन फोटोओं को फिर इजीली देख सकते हैं। तो हाइपरलिंक होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में
फोटो, सूचना या वेबसाइट को जोड़ने का एक प्रकार का माध्यम। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते होंगे, उसमें इस सब का प्रयोग होता है, तो आप जानते होंगे अगर आपने चलाया है तो। नेक्स्ट है नेटवर्क किसे कहते हैं। नेटवर्क मैं बता दूं, नेटवर्क का मतलब होता है एक तरीके से संजाल। संजाल का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अब जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क एक तरीके से सूचनाओं के आदान प्रदान में इसका प्रयोग किया जाता है, और कंप्यूटर कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोबाइल में आपको देखा देखा होगा कि नेटवर्क होते हैं, मोबाइल नेटवर्क। तो नेटवर्क एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है होम पेज। क्या होता है? आप होम पेज कोई भी वेबसाइट खोल लें, उस वेबसाइट पे आप जब क्लिक करते हैं तो दूसरी फाइल खुल जाती है। फिर आप उसी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उसी में नीचे जाएंगे, फिर किसी क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी पेज खुल जाते हैं। तो जब वेबसाइट के अंदर पेज खुलते जाते हैं तो अब आप वेबसाइट के बहुत ही अंदर चले जाते हैं। और अगर आप लोग फिर से उसी शुरुआती वेबसाइट पे आना चाहते हैं, तो शुरुआती मतलब पेज पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आप क्लिक करते हैं तो आपको वो पहला पेज मिल जाता है वेबसाइट का। तो जो वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है तो उसे हम कहते हैं होम पेज। ठीक है ना। नेक्स्ट है वेब पेज। क्या होता है? वेब पेज होता है एक तरीके से जब हम लोग हाइपरलिंक का यूज करते हैं, तो हाइपरलिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो तुरंत जो पेज पेज खुल के आ जाता है हमारे सामने, तो उसे हम कहते हैं वेब पेज। ठीक है ना। जैसे कि आपने जब सपोज करें कि आपने कोई मोजिला फायरफॉक्स खोला, तो मोजिला फायरफॉक्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो वैसे कुछ लिखा हुआ आ जाता है, तो वो उसका कहलाएगा वेब पेज, यानी पहला पेज। तो उसे हम कहते हैं वेब पेज। नेक्स्ट है डाटा माइनिंग किसे कहते हैं। डाटा माइनिंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा इंटरनेट पर मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग होती है तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना सामान बेचने के लिए अपने कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्ट करने का तरीका ही कहलाता है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग हिंदी में यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि खुदरा विक्रेताओं द्वारा खरीदारों के रुझाने का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कि कितना माल जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, इन सबको जानने का जो एक तरीका होता है उसे हम कहते हैं डाटा माइनिंग। नेक्स्ट है डीबीएमएस। डीबीएमएस मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम में जो डाटा वगैरह होता है उसको मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है डाटाबेस। क्या है? डाटाबेस का मतलब होता है कई प्रकार की सूचनाओं के समूह को हम लोग डाटाबेस कहते हैं। डाटा क्या है? डाटा का मतलब होता है जब आपका कोई भी कंप्यूटर है या फिर मोबाइल फ़ोन है, आप उसके अंदर बहुत सारी फ़ोटोज़ रखते हैं, पीडीएफ्स रखते हैं, डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं डाटा। ठीक है ना। नेक्स्ट है डेस्कटॉप। क्या होता है? डेस्कटॉप का मतलब होता है कंप्यूटर का, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो आपके सामने पहला पेज जो खुल के आता है तो उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है ना। डेस्कटॉप पहला पेज, कंप्यूटर का पहला जो पेज होता है, जैसे आप उसे चालू करते हैं जिस पे आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो दिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। कर्सर क्या होता है? बहुत ईजी है। कर्सर कर्सर एक प्रकार का आपने देखा होगा तीर नुमा चिन्ह होता है, जिससे कि हम लोग किसी भी फाइल में जाकर क्लिक करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कर्सर। ठीक है ना, आपने जरूर देखा होगा कर्सर, माउस से हम इसे हिलाते हैं। नेक्स्ट है सफरिंग। क्या होता है? याद रखें एक और वर्ड होता है बफरिंग। बफरिंग और सफरिंग ये दोनों के दोनों अलग हैं। बफरिंग का मतलब होता है जब इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है, तो क्या होता है कि जो वेट किया जाता है उसे हम कहते हैं बफरिंग। आप कोई भी वीडियो चलाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उससे क्या होता है अगर आपकी वीडियो रुक रही है, यानी उसे इंटरनेट जो है वो ठीक से नहीं मिल पा रहा है नेटवर्क, तो आपकी वीडियो जो है रुकती है, तो उसे हम कहते हैं बफरिंग। और सफरिंग का मतलब होता है आप कोई भी फाइल खोज रहे हैं और उससे खोजने में टाइम लग रहा है, तो वेटिंग लिखा आता है, तो वेटिंग नहीं, उसे कहते हैं हम सफरिंग। ठीक है ना। जब भी कोई इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ आप खोजते हैं तो उसे हम कहते हैं सफरिंग। अब ड्रैगिंग क्या होता है? ड्रैगिंग का मतलब होता है हिंदी में घिसड़ना या फिर घसीटना। यानी आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन फाइल होती है डेस्कटॉप पर, तो आप माउस से क्या करते हैं, फाइल को राइट क्लिक करके उसे इधर से उधर कर देते हैं, सॉरी लेफ्ट क्लिक करते हैं माउस में और उसे खींच कर दूसरी तरफ कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ड्रैगिंग। नेक्स्ट है न्यूज़ ग्रुप। क्या होता है? न्यूज़ ग्रुप आपने देखा होगा इंटरनेट पे न्यूज़ जो आप लोग पढ़ते हैं उसे कहते हैं न्यूज़ ग्रुप, कोई नेक्स्ट नया नहीं है ये। नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाने को हम कहते हैं नेविगेशन।
नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है जब आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में या अपने कंप्यूटर में या अपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, डालते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम तो मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था यूजीसी नेट पेपर 1 में कि फाइल कितने प्रकार की होती है। फाइल होती है 3 प्रकार की नॉर्मली, फैट, फैट 32 और एनटीएफएस। याद रखें ये जो होती हैं फाइलें होती हैं। और मैं बता दूं कुछ फाइलें जो होती हैं, कुछ फोल्डर्स जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं, जो फोल्डर हम लोग बना नहीं सकते नॉर्मली, तो उन्हें हम कहते हैं रिजर्व फोल्डर। जैसे कि एक फोल्डर होता है कॉन। ये कौन का जो फ़ोल्डर है ये आप लोग अपने कंप्यूटर में नॉर्मली नहीं बना सकते। ये ईज़िली फ़ोल्डर नहीं बनता क्योंकि ये होता है रिज़र्व फ़ोल्डर, ठीक है ना? ये पहले भी किसी के द्वारा इसे रिज़र्व कर दिया गया है इस नाम को, तो इसलिए आप इस नाम का फ़ोल्डर जो है अपने कंप्यूटर में नहीं बना सकते। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, कौन नाम का फ़ोल्डर, तो आपसे ईज़िली नहीं बनेगा। हाँ, दूसरा तरीका हो सकता है हैकिंग वगैरह का। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर को बंद करता है, उसे ऑपरेट करता है, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। कंट्रोल पैनल क्या होता है? मैं बता दूं कंट्रोल पैनल जो होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि सारे के सारे जो कंप्यूटर को मैनेज करने वाली फाइलें होती हैं ना वो कंट्रोल पैनल में ही होती है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाला है तो उसे आपको रिमूव करना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। आपको प्रिंटर की सेटिंग करनी है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपको डेस्कटॉप की कोई सेटिंग करनी है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपको साउंड ड्राइवर या फिर आपको ग्राफिक डालना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी फाइलें जो होती हैं वो कंट्रोल पैनल से जुड़ी होती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल पैनल। तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है आपने कभी कंप्यूटर में विंडो जरूर डाली होगी, और विंडो जो हम लोग डालते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, जो मेमोरी करने से पहले प्रोसेसिंग करती है तो उसे हम कहते हैं बूटिंग। आप सीडी लगाते हैं, सीटी लगाते हैं तो आपको बोलता है प्रेस एनी की, यानी कोई भी एक की डालिए। तो जब हम लोग की डालते हैं तो ब्लू कलर का आ जाता है और फिर बूटिंग लेना शुरू कर देता है। तो बूटिंग एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस होता है कंप्यूटर में मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का। नेक्स्ट है कुकीज़। कुकीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुकीज़ क्या होती है? जैसे मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हैं या फिर आप लोग फ़ोन चला रहे हैं, तो आपसे जुड़ी जो जानकारियाँ होती हैं, वो होती हैं कुकीज़। कुकीज़ में जो है वो सारी रखी होती हैं। तो कुकीज़ जो होता है अगर आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में या फिर मोबाइल फ़ोन में कोई बाहरी की फ़ाइल खोलते हैं, बेकार की फ़ाइलें खोलते हैं, कुछ चीज़ इंस्टॉल करते हैं बेकार की, तो वो क्या करते हैं आपका जो कुकीज़ है वो चुरा लेते हैं। जिससे आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। तो अगर कुकीज़ आपका कोई हैक कर ले तो। तो जिससे कि वो आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह पे एड्स वगैरह देने लग जाते हैं। ये सब जो आती है ये सब कुकीज़ के थ्रू होती है। तो कुकीज़ एक प्रकार से जो कंप्यूटर या लैपटॉप चला रहा है उसकी जानकारी का एक प्रकार से फ़ाइल होती है। उसकी जानकारी की एक फ़ाइल होती है। ओके। सो ये तो था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी हम इसे कह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी दूसरी वीडियो जो है वो भी मैं अभी हाल ही में डाल दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप पूरा देखा करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको कुछ सीखने को मिलेगा।